ताहिरा साहब से मुखातिब हूँ। ये बड़ी दुखद ख़बर है आपको दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि नाले पोहरू अभी तक भी कंट्रोल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं पे अभी एक ऐसा मुसीबत की घड़ी है। अब इस मकान को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया है, जो यहाँ इस वक्त अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद छ सारी भाई आसन ठीक। सारी खुद ब्रोट अगर सान चैनल पे नो कह बोई सह कर सान चैनल सब्सक्राइब, ताकि यम तन नई अपडेट तम वातन सारी खुद ब्रोट तन। रात हायो तो मकान युस जन नालस लड़ सहलाबस मज, तो आखिरकार बचो न यह मकान कहें। वन गई मकानस कम गाम बरादरी आय, तमो नी ताक खोलित दरवाज खोलित ये अंदर कैसा सामान वगैरह सह कोड़क सोरे नबर, तो यह मकान बचो न। मजीद वो तो ये वीडियोस मज तो तम ब्रोट कुन करो पत बारिश की जो पेशन गोई है वो कंटिन्यू अभी भी है। तो कहीं ना कहीं पे ये बड़े मुश्किल हालात में है इस वक्त। जिस तरह की सूरत हाल है, ये बड़ी दुखद खबर है। सीरियसली मेरे गले से अब आवाज़ नहीं आ रही है। एक शख्स ने बड़ी कहते हैं सब कुछ दाव पे लगा कर एक घर बनाता है, एक अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाता है, जिससे सिर्फ 2 महीने पहले कंप्लीट किया गया था। पहले माह रमज़ान को यहाँ आया था रहने के लिए, सिर्फ 1 माह कुछ दिन यहाँ रहा, और उसके बाद दरियाई पोहरू ने अपना मुँह खोला, और जिसकी वजह से ऐसे हालात बने, अब इसको डिसमेंटल करना पड़ा। और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त देख रहे हो कि तकरीबन इसके जो पूरे जो अगर मैं इसका फ़ोटो आपको दिखाऊं सुबह का और इस वक्त का, बहुत फ़र्क आई है। आप देखोगे तब सब कुछ इससे निकाला गया है, जितना भी रॉ मटेरियल था, जिसके ताख थे, इसके दरवाजे थे, इसकी खिड़कियां थी, सब कुछ निकाल दिया गया। फ़िलहाल अंदर के अब दरवाजे हैं, ये अब खंडरात बन चुका है। आप इसे खंडरात कह सकते हैं, क्योंकि हालात ऐसे ही है। खुदा करे किसी पर भी ऐसी मुसीबत आन ना आए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है जब आप अच्छे खासे मकान को, बने बनाए मकान को, जिसको सिर्फ महज कुछ दिन हुए हो बनाए हुए, कुछ महीने हो बनाए हो, और उसको डिसमेंटल करना पड़ा। कितना सख्त तरीन फ़ैसला था ये, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं था। खुदा ना खास्ता अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते, जो इसके अंदर लकड़ी लगी थी, जो इसके अंदर शीशे, आईने और बाकी सब चीज़ें जो इसके अंदर का जो रॉ मटेरियल था, जैसे खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं घर के, वो सब कुछ निकाल दिए गए हैं। उनको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस घर को नहीं बचा पाई। ये बड़ा मुश्किल सामना है हम सब का इसके साथ। आप ये देख सकते हो कितना बढ़िया मकान बनाया गया था, और कितना आप देख सकते हो कितना खर्चा लग गया होगा इस पर। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये अब दुखद और बड़ी परेशानी वाला मंजर है यहाँ पे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी मुसीबत ना आए। लेकिन ये ऐसा आप देखिए, तब अभी तक अगर आप इन 4-5 दिनों की हालत आप देखोगे, तकरीबन मिनिमम 50 से ज़्यादा कनाल ज़ेर आब हुए हैं, और इस नाले पोहरू इस वक्त ज़ोरदार रफ्तार के साथ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे अब ये मुश्किल है, कहते हैं ना, वो एक बड़ा मुश्किल है कि आप जिसको ये मकान जो था, ये अच्छा खासा मकान, आप इसको डिसमेंटल कर दिया गया है, और धीरे धीरे से इसके अंदर जितने भी रॉ मटेरियल थे, किचन का में हमाम था और बाकी सारी चीज़ें वो तोड़ दी गई है, इसके आईने और तमाम चीज़ें। क्योंकि कुछ तो बचा पाते, कहते हैं ना, कुछ तो अगर ईंटें जाती है, अगर दीवारें जाती है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल धीरे धीरे से, कहते हैं ना, जिस घर को बनाने के लिए तिनका जोड़ा और अपनी पूरी ज़िंदगी दी इस घर को बनाने के लिए, आज वही घर हमें तिनका करके वापस उखाड़ना पड़ा। क्योंकि नाले पोहरू पे जो ये घर बना था, इस जो दरिया की जो इसकी कहते हैं वो दूर बह रहा था, तकरीबन 300-400 फीट दूर बह रहा था यहाँ से। लेकिन जब कल हालात ख़राब हुए 3 दिन पहले, कंटिन्यू अब चौथे दिन की आज चौथा दिन है, जिस तरह से बारिश कंटिन्यू जारी है, कहीं ना कहीं ये बड़ा मुश्किल डिसीजन था इनके लिए भी, और इस फैमिली के लिए। ये बड़ा सख्त तरीन दिन है हम सबों के लिए। समझ सकते हैं एक अपनी प्रॉपर्टी को अपने आँखों के सामने ज़ाया होते हुए, एक ऐसा फ़ैसला जिसको